जब हम किसी जगह पे हमें जाना है कोई अननोन प्लेसेस पे, और जब हम गूगल पे जब मैप को हम सर्च करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबली आपकी अभी एक्चुअली प्रेजेंट टाइम पोजीशन क्या है, जब उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीपीएस। विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मतलब कि जीपीएस, वी कम टू नो the latitude and longitudinal location of any place throughout the mobile phone and Google Earth। हम गूगल या फिर मोबाइल फोन को जब हम यूज करके हम हमारी प्रेजेंटली हम कहाँ पर खड़े हैं वो सिचुएशन हम जान सकते हैं। The latitude and longitudinal location of any place may be found with the help of mobile which have internet access, और जिसके लिए हमारे फोन में सबसे पहले इंटरनेट होना चाहिए। Today latitude longitude can easily be understood with this, and आज के टाइम पे latitude and longitude बहुत easily हम समझ सकते हैं। सबसे पहले मेजर longitude जो कि टोटल है 360, जिसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि जो 360 जो टोटल longitude लाइन्स है वो स्टार्ट मतलब 0 से जो स्टार्ट होती होगी ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 360 लाइन होगी। तो मैंने कहा था कि जहां से पहली लाइन शुरू होती है वो है ग्रीनविच। मैंने लास्ट टाइम ही आप लोगों को बताया था। यहां से स्टार्ट होती है ग्रीनविच की पहली लाइन, जो कि डायरेक्टली नीचे तक जाती है एंड एक भी कंट्री को टच करती नहीं है। ये जो मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है वो है ग्रीनविच, जहां से फर्स्ट नंबर की जो लाइन है वो शुरू होती है। ग्रीनविच मीन टाइम, हमारा जो टाइम सिस्टम है वो इसके ऊपर से चलता है। जीरो लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू आउट ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड इज कॉल्ड ग्रीनविच लाइन, क्योंकि वो इंग्लैंड की ग्रीनविच सिटी से गुजरती है इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ग्रीनविच लाइन डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और जिसकी वजह से ग्रीनविच लाइन की वजह से ये अर्थ को 2 हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड। की पहली लाइन इस तरफ, मतलब कि दूसरी लाइन होगी यहाँ पर। तो इसकी वजह से अर्थ के 2 हिस्से बनते हैं, ये पहला हिस्सा एंड ये दूसरा हिस्सा, मतलब कि 180 एंड 180 2 हिस्सा हो गया एंड दोनों को मिला दोगे तो हो जाएगा 360। डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट। एंड जब ये 2 हेमिस्फीयर बनेंगे, मतलब कि 2 पार्ट होंगे, तो जो पार्ट ईस्ट में आएगा उसको बोलेंगे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड जो पार्ट वेस्ट में आएगा उसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द लॉन्गिट्यूड अप टू 180 इज नोन एज वेस्टर्न ऑफ ग्रीनविच लाइन आर कॉल्ड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। जो हिस्सा ईस्टर्न में आएगा वो होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड जो हिस्सा वेस्टर्न में आएगा उसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंटरनेशनल डेडलाइन, अभी ये जो डेडलाइन सिस्टम है कि आज 15 तारीख है 16 तारीख है, वो किसके ऊपर से डिसाइड होती है, वो डिसाइड किसके ऊपर होती है, ये जो लॉन्गिट्यूड जो है 360 लाइन ये उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। 180 longitude is called international dateline system, जो कि हमने देखा कि ग्रीनविच से गुजरता है। It is just one longitude. The date and time changes when we cross this line. It passes throughout the Pacific Ocean, and it is exactly not at 180 at some place. It is in zigzag form. ये zigzag form में है क्योंकि ये जो lines है वो सिर्फ ओशियन में से ही गुजरती है। इट मींस कि जहां पर अगर मैं यहाँ पर कंट्रीज अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को,
यहाँ पर पहली लाइन स्टार्ट हो रही है तो ये zigzag में है, मतलब कि ये लाइन ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर कंट्री है इसलिए ये लाइन मुड़ जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे। सो ये जो लाइन है ना वो zigzag है, मतलब कि ऐसी नहीं कि पूरी वर्टिकल लाइन है, ऐसा नहीं है। ये जो लाइन है वो होगी वर्टिकल लाइन। आपकी टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो जो रेड कलर की लाइंस दी है वो, जो कि सिर्फ ओशियन में से ही निकल रही है, वो किसी भी कंट्री को टच नहीं कर रही है। प्लस जो ब्लैक कलर की जो डार्क लाइन दी है, देखो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, फिर रशिया एंड अलास्का के बीच में वो मुड़ गई है, फिर वापस वो स्ट्रेट में है, फिर जिगजैग में है। इट मींस ये स्ट्रेट कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जहां पर लैंड एरिया आएगा वो वहां से ये लाइन मुड़ जाएगी। The reason behind it is that it is drawn straight. It will cross some island or the some countries because of which two dates will mix up the same island. कुछ आइलैंड एंड कुछ कंट्रीज से ये जो लाइन है वो क्रॉस में चली जाती है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट रहेगी तो एक ही कंट्री पे दो डेट आ सकती है, एंड इसीलिए वो ये जो डेडलाइन सिस्टम की जो लाइन है वो वहां से क्रॉस चली जाती है। In some places, while going to other side of an island, that may change and which will create confusion. And अगर वो स्ट्रेट रहेगी तो दो डेट आ जाएगी, and दो डेट आने की वजह से आप लोगों को पता हो कि ये जो गुजराती सिस्टम में जो चलता है, मतलब सातम आठम, जिसमें आपने देखा होगा कि आज 2-7 आज सातम और आठम मिक्स है, 2 सातम है या फिर 2 9 है, ये आपने कभी सुना होगा। हाँ, ये इसकी जैसे कि दिवाली थी तो दिवाली में ही ऐसा कुछ हुआ था कि जो काली चौदस है वो है नहीं, एंड बीच में एक दिन रखा था जो कि उसका कोई नेम ही नहीं था, एंड 2 दशहरा थी। तो ये इसकी वजह से होता है, अगर वो लाइन स्ट्रेट कर दोगे तो वो डेट 2 बार आ सकती है, 2 बार वो डेट रिपीट हो जाएगी, तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। To prevent this confusion, the line is divided roughly, इसीलिए इसको zigzag में हम बनाते हैं। To avoid any confusion of date line is drawn throughout the sea and not the land, और इसीलिए हम इसको sea से हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम लैंड से ड्रॉ नहीं करते हैं, हम इसको सिर्फ सी एरिया से ही पास करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो मिशन मंगल मूवी है उसमें आप देखो, सो जो नेटवर्क जो चाहिए था वो ओशन में शिप भेजे गए थे, एंड जिससे नेटवर्क पकड़ा गया था। क्यों? वो लैंड से नहीं कर सकते थे, लेकिन लैंड से करने में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए। ओके, समझ में आया इसको? ये वाला जो पूरा चैप्टर है वो आपका 7th में भी रिपीट होगा। डाउट तो किसी को जाता है। हाँ, किसी 6 वाला को ना अभी फोन करने की जरूरत है। आई वाज ખાલી આ તો અત્યારે 8 જણા છે, બાકી પહેલા તો 6 છે, અત્યારે એન્ડિંગમાં 8 જણા છે। ये आपका ग्लोब, कुछ समझो कि ना समझो, लेकिन ये समझ जाना that Antarctic Circle, Tropic of Capricorn, Equator, Tropic of Cancer and Arctic Circle. કોઈને ક્વેશ્ચન નથી? हाँ, ओके, ये है हमारी अर्थ, एंड यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले हैं सन।
फिर ये वाला हिस्सा जो मैंने ब्लैक से किया, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ये वाला एंटार्क्टिक सर्कल एंड बीच का हिस्सा जो खाली है वो है इक्वेटर। तो सिर्फ इमेज देख के कोई बता सकता है कि सबसे ज्यादा हीट और सबसे ज्यादा गर्मी कौन से हिस्से पे होगी? आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर एंटार्क्टिक सर्कल। सबसे ज्यादा धूप कहां पर होगी? चलो कोई आइडिया आ रहा है अपने आप को इसको लिख सकता है? फिर इक्वेटर पे आप देखो कि अर्थ का ये जो हिस्सा है वो कैसा है? स्फीयरिकल फॉर्म, मतलब कि राउंड शेप है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर सन है तो उसकी डायरेक्टली जो हीट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पहुंच जाती है। देखो ये वाले हिस्से पे इक्वेटर, मतलब कि सबसे ज्यादा धूप इक्वेटर। फिर उससे थोड़ी कम धूप, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ये। फिर उसके बाद के दो हिस्से हैं, मतलब कि आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, जहां पर धूप सबसे लास्ट में पहुंचती है। आप देखो गैप कितना ज्यादा है और जिसकी वजह से उसको बोलते हैं फ्रीजिंग जोन। जैसे कि नॉर्थ, आप कश्मीर में जाओ जो कि नॉर्थ का हिस्सा है, वहां पे धूप कम गिरती है तो आपको देखने को मिलता है कि वहां पे ठंड होती है। तो अगर हम इसको ट्रॉपिक जोन में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला होगा ट्रॉपिक जोन, जोन मतलब कि सबसे पहला टॉरिड जोन, पहला जोन मतलब टॉरिड जोन। दूसरा टेम्परेट जोन, जहां पर धूप थोड़ी मीडियम होती है, टेम्परेट जोन। एंड थर्ड वन मतलब कि फ्रीजिंग जोन, फ्रीजिंग जोन। तो आप में से कोई बताएगा कि फ्रीजिंग जोन मतलब वो कौन सा जोन हुआ? आर्कटिक सर्कल वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, इक्वेटर वाला, कैप्रिकॉर्न या फिर एंटार्क्टिक? मुझे यहाँ पर लिखना है कि फ्रीजिंग जोन, तो मैं फ्रीजिंग जोन कहाँ पर लिखूं? बताओ मुझे, फ्रीजिंग जोन में कहाँ पर लिखूं? सोचो। तीर्थ, कहाँ पर मैं फ्रीजिंग जोन लिखूं? जहां पर सबसे कम धूप गिर रही है, सबसे कम, वो होगा फ्रीजिंग जोन। तो सबसे कम धूप कहां पर है? लास्ट, राइट है। देखो नॉर्थ एंड साउथ मतलब कि आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ये दोनों हिस्से ऐसे हैं जहां पर धूप बहुत ही कम गिर रही है। ये दोनों हिस्से आप देख ही रहे हो कि यहाँ से धूप स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले ये वाले हिस्से पे पहुंच जाती है इक्वेटर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा धूप। इससे पहुंचने के बाद यहाँ पर धूप पहुंचती है, तो यहाँ पर इससे थोड़ी कम है, मतलब कि मीडियम धूप, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। एंड फ्रीजिंग जोन मतलब कि यहाँ पर जहाँ पे सबसे कम धूप पहुंच रही है। तो टॉरिड जोन में कौन आएगा? इक्वेटर, मतलब कि जो हिस्सा है यहाँ पे मैंने खाली रखा है वो। टेम्परेट जोन में क्या आएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड सबसे कम धूप, नॉर्मली वहां पे धूप बहुत ही कम और माइनर होती है, मतलब कि आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल ठीक है, समझ में आया ये
ये जोन में क्या था, ये जोन भी आप लोगों को लर्न करना है। स्टार्टिंग में ये जो वीक पेज है वो दोनों लर्न करना है। समझ में ना आया हो तो पूछ लो। चलो मैम स्क्रीनशॉट ले लो। तीर्थ चलो देखो आपकी बुक में ट्रॉपिक जोन मतलब कि फ्रॉम द गिवन एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल, राइट। It becomes clear that Earth is divided into different parts on the basis of different temperature. उसको हम अलग-अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं क्योंकि हर जगह पे टेम्परेचर एक तरह का नहीं होता। नॉर्थ में और साउथ में टेम्परेचर ज्यादा होता है, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ में जहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है, देन मिडल पार्ट जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, एंड ये वाला पार्ट जहाँ पर टेम्परेचर मीडियम होता है। तो टेम्परेचर हर जगह अलग-अलग होने की वजह से हम इसको अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो कौन से हिस्सा था, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिंग जोन। ये जोन के नाम आप लोगों को याद रहने चाहिए, कल पूछूंगी। These parts are called zone and region receiving more or less light and heat have been divided as follow, जिसमें सबसे पहले टॉरिड जोन, then टेम्परेट जोन एंड then फ्रीजिंग जोन। जहाँ पर टॉरिड जोन में अगर आप देखो ये वाला मतलब कि इक्वेटर का ये हिस्सा मतलब कि एक्सेसिव हीट, बहुत ही ज्यादा धूप। फिर उसके बाद मॉडरेट हीट, मॉडरेट मतलब कि मीडियम हीट, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ पर होती है मॉडरेट हीट एंड फ्रीजिंग जोन मतलब कि आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल जहाँ पर एक्सेसिव कोल्ड, धूप वहाँ पर बहुत ही कम होती है और ठंड वहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब कि एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक सर्कल जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग जोन। तो यहाँ पे 3 जोन है, वो तीनों जोन आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। आज का सेशन में प्लीज एंड दिस recording।